राजस्थान से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दौसा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद के लिए हुआ मतदान, 180 मतदाताओं ने लिया हिस्सा। भरतपुर से गोवर्धन और कोकला वन की पदयात्रा रवाना, नगर पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, दल में 225 पदयात्री शामिल। बावनवास में स्थानीय लोगों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन, चमरामई सफाई व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन, मामले को टालमटोल करते नजर आए विधायक। भरतपुर में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान, कारोबारियों को हो रहा भारी नुकसान, त्योहारों में भी खरीदारी से बचते नजर आ रहे लोग। भरतपुर में किसानों के लिए आफत बनी बारिश की वजह से फसलें हुई खराब, जिले में बड़े नुकसान की आशंका। और राजस्थान के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा रामगढ़ पचवारा के चुनाव संपन्न हुए। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल 180 मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सुरेंद्र जांगिड़ को 99 मत और रामजी लाल मीणा को 81 मत प्राप्त हुए। जहां सुरेंद्र जांगिड़ 18 मतों से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। बता दें कि शेष कार्यकारिणी निर्विरोध भी निर्वाचित हुई, जिसमें सभी अध्यक्ष भोलाराम रेंगर, मंत्री राम सहाय मीणा और सेवानिवृत्त शिक्षक विजय लाल नारायणिया और निर्वाचित हुए। भरतपुर के वैर में गिरिराज जन सेवा समिति के तत्वाधान में कुम्हेर गेट से गोवर्धन और कोकिला वन की पदयात्रा के लिए रवाना हुआ, जिसे नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु महावर और पार्षद मुकेश कुमार सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि गिरिराज जन सेवा समिति के तत्वाधान में 12वीं पदयात्रा रवाना हुई। नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु महावर ने फीता काटकर और पार्षद मुकेश सैनी के साथ संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया, जो गोवर्धन धाम की परिक्रमा कर कोकला वन पर जाकर संपन्न होगी। दल में 225 पदयात्री शामिल हैं, जिसमें कस्बा वैर सहित ग्रामीण इलाके के श्रद्धालु भी शामिल हैं। और इस मौके पर मनोनीत पार्षद पप्पू सैनी, पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर सतीश चंद्र सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। और दिवाली का पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार दिवाली से पहले घर की रंग पुताई कराना महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल और केमिकल के दाम बढ़ने से डिस्टेंपर रंग पेंट के दामों में भी 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा प्राइमर और तारपीन के तेल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पेंट कराने की मजदूरी भी महंगी हो गई है। पहले कोरोना और अब घर घर में डेंगू, वायरल मौसमी बीमारियों के प्रकोप से गड़बड़ाए घर के बजट के कारण कई लोग इस बार घरों में पेंट कराने से दूरी बना रहे हैं। लॉकडाउन में व्यापार ठप रहने से मायूस व्यापारियों को इस त्योहार पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। नवरात्र से ही लोगों के घरों में साफ सफाई और पुताई का काम शुरू हो जाता है। पेंट की दुकानों पर भीड़ लगने लगती है, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने पेंट कारोबार को भी प्रभावित किया है। इस बार करीब 15% पेंट पर रेट बढ़ चुकी हैं, इसलिए ग्राहक कम निकल रहा है। कुछ कोरोना की मार है, कुछ ये मौसम बारिश हो रही है, इसका भी बाजार पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। और कुछ ये डेंगू फैलने से भी घरों की पुताई नहीं हो रही है, इसलिए बाजार बिल्कुल सुस्त है। क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। बावनवास में चरमराई सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने विधायक को ज्ञापन देकर अवगत कराया, जिसको बावनवास विधायक इंदिरा मीणा टाल मटोल करती नजर आई। बता दें कि सवाई माधोपुर जिले की विधानसभा बावनवास में सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं से स्थानीय लोग परेशान हैं,
जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने प्रशासन गांव के संग कैंप से लौट रही वावनबास विधायक इंदिरा मीणा को रोककर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। बता दें कि लंबे समय से वावनबास को नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण नगर पालिका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा है। साथ ही स्थानीय लोग अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज बनवाने की समस्या को लेकर भी परेशान हैं। तो स्थानीय लोगों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है। चरमराई व्यवस्था को लेकर यह ज्ञापन स्थानीय लोगों के द्वारा सौंपा गया है। मामले को टालमटोल करती नजर आई वहां की विधायक। लंबे समय से वावनबास को नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण नगर पालिका कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है। जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा है। साथ ही स्थानीय लोग अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज बनवाने की समस्या को लेकर भी परेशान है। उधर भरतपुर के बयाना में स्थित गांव सीतपुर में रास्ते में हो रहे जलभराव के कारण असंतुलित होकर बाइक गिरने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को परिजनों ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते में जलभराव होने से गड्ढे हो गए हैं और पत्थर पड़े हुए हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो जलभराव की समस्या से ग्रामीण काफी हद से परेशान हैं। बाइक गिरने से एक युवक भी घायल हो गया। आए दिन लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी तो होती है। ऐसे में जो वाहन है, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, जब वो निकलती हैं तो लगातार उन्हें खतरा बना रहता है। बाइकों से हमेशा लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, बाइकें हमेशा गिरती रहती हैं। ऐसे में लोग घायल होते हैं। कई लोगों की हादसे में जान भी चली गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा या फिर कहें तो विधायक के द्वारा कोई भी सुध नहीं ली गई है। लगातार इस तरह से सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और पत्थर जो है सड़कों पर पड़े हुए हैं। उधर भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नहरौली में फसल की कड़प को ट्रैक्टर से परिवहन कर ले जाने की बात को लेकर नामजद लोगों ने ट्रैक्टर चालक के साथ जाति सूचक शब्दों में अपमानित करते हुए मारपीट कर दी। वहीं पीड़ित ट्रैक्टर चालक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उससे पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज नहीं कराने को लेकर धमकी भी दी है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मैं करब भर रहा साहब, करब भरते में साहब ऊपर ट्रॉली तन गई खूब, ऊपर जार त्रिवेंद्र में और बाने जाके साहब वो करब की ट्रॉली तो उन्होंने फेंक दी और फेंक कर साहब मारपीट करने लग पड़े। मेरे बंटी नरेश। और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से भरतपुर समेत पूर्वी राजस्थान में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों की करीब 70,000 हेक्टेयर में सरसों की फसल पर संकट आ गया है। पहले किसान डीएपी और बिजली का संकट झेल रहे थे और अब इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि खेत अब दरिया बन गए हैं, जिसके चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। एक अनुमान के मुताबिक एक किसान को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसान हुआ है, जबकि जिले में करीब 70,000 हेक्टेयर फसल में सरसों की बुवाई पर संकट आया है। लिहाजा पूरे जिले में बड़े नुकसान की आशंका है। तो बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की जो सरसों की फसल थी वो पानी में डूब गई। किस तरह से खेत जो है दरिया बने हुए हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। जो बुवाई सरसों की किसानों ने की थी वो फिलहाल पानी से डूब गई। लगातार हो रही बारिश ने किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूस कर दिए हैं। किसानों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि एक तो पहले से ही फसलों का उचित रेट नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ इस बार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। तो बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई। जिले भर में काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है लगातार हो रही बारिश ने खेतों में जो है जिस तरह से पानी भरा हुआ है तालाब की तरह, ऐसे में जो बुवाई सरसों की गई थी वो इस पानी में डूब गई और किसानों का कहना है कि अब ये फसल
पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसको लेकर किसानों के चेहरे मायूस हैं। ये साहब किसान ये तो वैसे ही परेशान है रो साहब। पहले खातन की दिक्कत आई, हमें मिली ना खाद, और अब हमने जैसे तैसे खाद लाई गई। अब हटका बीज मारे गए, खादों बेकार है गए, और अब सब ये मामला खराब है। ये बूंद में थे चक भरे पड़े खेत, अब दोबारा बोने जोतने साथ मिलना रे। और 15 दिन कम से कम पिछाए है, 15-20 दिन और के चक भरे ठाड़े हैं खेत। बारिश भैया बारिश थे भये ऐसे लम्बो चौड़े घाटे साहब, जनता मर गई। बाजरे परे, ज्वार परी, नार फूस सब खत्म हो गए। पानी भर रहे खेतन में, खेत को भाई खत्म हो गए। खाद लाए दुनिया भर में डोल डाल रहे, बिलक से खाद मिल रहा है। 1200 रुपये की रेट है, 2000 रुपये हम खाद लाए, खरीदी नहीं। अब ये सब खत्म है गए, सब मामला फैला है। वो मेरे को किसान था बिल्कुल। उधर भरतपुर के नदबई क्षेत्र के लखनपुर थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने लखनपुर थाने में नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पीड़िता के पिता ने मामले में बताया, रात करीब 1 बजे आरोपी उनके घर पर आए और नाबालिग को उठाकर ले गए, जिसके बाद उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और आरोपियों ने उसकी 9 बीघा की बाजरे की फसल की भी बाल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलहाल लखनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी अभी फरार हैं। जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से आरोपियों के जो हौसले हैं बुलंद होते जा रहे हैं, लगातार नाबालिगों को या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर नदबई क्षेत्र के लखनपुर में एक नाबालिग को कुछ दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं बल्कि नाबालिग के पिता का कहना है, जब 1 बजे के करीब वो आरोपी सब घर पर आते हैं और नाबालिग को उठाकर ले जाते हैं, और जब पिता ने इसका शोर लोगों से कहने की कोशिश की तो खेत में जो बाजरे की फसल खड़ी हुई थी उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अपना मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। पीड़िता के पिता द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोप ये लगाया है कि भाई मेरी 9 बीघा फसल को आरोपियों द्वारा पेट्रोल डाल के जला दिया गया तथा मेरी नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने गैंगरेप किया, जिसमें तफ्तीश की जा रही है। आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी की जाएगी। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।